महाकुंभ का रहस्यमय भयावह अनुभव। साल 2012 में इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन पूरे जोरों पर था। यह वह समय था जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों लोग अपनी आस्था के साथ स्नान करने आते थे। भक्ति और श्रद्धा का माहौल हर जगह था। हर गली, हर घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और साधु संतों का जमावड़ा दिखता था। राजीव, जो दिल्ली का रहने वाला था, अपने 3 दोस्तों के साथ महाकुंभ देखने और आध्यात्मिकता का अनुभव करने आया था। राजीव को बचपन से ऐसी जगहों का बड़ा आकर्षण था, खासकर जहां आस्था और रहस्यमय घटनाओं का संगम होता है। मेले के पहले दिन राजीव और उसके दोस्त घाट पर स्नान करने गए। स्नान के बाद वे बाजार की भीड़ में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी और वह किसी से बात नहीं कर रहा था। राजीव का ध्यान बार बार उसकी ओर खींच रहा था। साहस करके राजीव साधु के पास गया और पूछा, बाबा, यहाँ का माहौल बहुत पवित्र लगता है, क्या आप मुझे कोई सलाह देंगे? साधु ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, संगम पर स्नान करना पुण्य की बात है, लेकिन याद रखना, शमशान घाट की ओर कभी मत जाना। वहां ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। राजीव ने साधु की बात को हल्के में लिया और अपने दोस्तों को यह बात बताई। दोस्तों ने इसे मजाक मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन रात का समय था। राजीव और उसके दोस्त मेले में घूम रहे थे। चारों तरफ रोशनी, मंत्रोच्चार और भजन की गूंज थी। लेकिन राजीव का मन विचलित था। उसने घाट के पास एक कोने में जलती हुई चिता देखी। वहां का माहौल बाकी जगहों से अलग था, गहरा सन्नाटा और अजीब सी ठंड। दोस्तों ने मजाक में कहा, चलो चिता के पास जाकर देखते हैं, हो सकता है वहां कोई साधु ध्यान कर रहा हो। राजीव को साधु की चेतावनी याद आई, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वह भी उनके साथ चल पड़ा। जब वे घाट पर पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। जलती हुई चिता की लौ हवा के साथ हिल रही थी। वहां पास में एक साधु ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर राख से एक बड़ा चक्र बना हुआ था। तभी अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। राजीव और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। साधु की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। तभी हवा और तेज हो गई और जलती चिता की आग अचानक बुझ गई। डर के मारे सब लोग वहां से भागने लगे। जैसे ही राजीव पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वह साधु अब हवा में तैर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। राजीव का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। उसने देखा कि जमीन पर किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। डर के मारे उसने जोर से चिल्लाया। तभी उसके दोस्तों ने उसे खींचा और सब लोग वहां से भागने लगे। जब वे मेले की रोशनी के करीब पहुंचे तो सबकी सांसें फूल रही थीं। अगले दिन राजीव ने अपने दोस्तों से रात की घटना के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। सभी ने तय किया कि वे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन राजीव को ऐसा लगने लगा कि वह साधु उसे हर जगह देख रहा है। वह मेले में जहां भी जाता, उसे महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है। एक रात राजीव को सपने में वही साधु दिखा जो उसे बार बार बुला रहा था। अंत में राजीव ने हिम्मत करके एक और साधु से इस घटना का जिक्र किया। उस साधु ने बताया, तुम जिस साधु से मिले थे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक तांत्रिक था जो आत्माओं से बात करता है।
शमशान घाट पर उसका ध्यान भंग करना एक बड़ी गलती थी। अब वह तुम्हें तब तक परेशान करेगा जब तक तुम उससे क्षमा नहीं मांगते। साधु के निर्देशानुसार राजीव ने दोबारा शमशान घाट जाकर तांत्रिक से माफी मांगी। उसने देखा कि वहां राख के चक्र के बीच वही तांत्रिक ध्यान में बैठा था। राजीव ने डरते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपका ध्यान भंग किया। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, अब जाओ, लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसा मत करना। यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। राजीव और उसके दोस्त वहां से निकलकर तुरंत दिल्ली लौट आए। इस घटना ने राजीव को हमेशा के लिए बदल दिया। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थानों पर केवल श्रद्धा और भक्ति लेकर जाना चाहिए। इन स्थानों पर ऐसी अदृश्य शक्तियां भी होती हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ करना हमारी समझ और नियंत्रण से बाहर है। राजीव की यह कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ इन स्थानों का आदर और मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।